हेलो एवरीवन, दिस इज कंचन गौलत फ्रॉम कपिलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी। हिंदी पैडागोजी में जितने भी 2011 से लेकर के 2023 के बीच में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं हम। और ये हमारे 15 आउट ऑफ 15 वाली सीरीज चल रही है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ना, वो कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, बी कह रहा है समय व अवधि पर, सी कह रहा है समस्या के कारणों की सही पहचान पर, या फिर डी कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो जो पहले नंबर का जो सही होगा ना, वो सही हो जाएगा सी नंबर, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अगर आप समस्या का कारण जान जाते हैं ना कि बच्चे को किस प्रकार से वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, तो आप उसका अच्छे से उपचारात्मक उसका उपचार कर सकते हैं। तो सही क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, यानी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक किस प्रकार का अपना रोल प्ले करता है, आपको बताना है। ये कह रहा है मात्रात्मक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या आवश्यक है। तो क्या है हमारा भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक? तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का हो जाएगा सी नंबर, साधन है वो, यानी हम उसे एकमात्र संसाधन तो कभी भी नहीं मानेंगे। ये क्या है? साधन है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 3 नंबर, वो कह रहा है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने की में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि यानी हिंदी की कक्षा में जो प्रायः बच्चे हैं ना, हिंदीतर जो बच्चे हैं, वो हिंदी की भाषा सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं, कठिनाई का सामना। 3 नंबर है ना, उसका सही हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्योंकि क्या है, मातृभाषा की संरचना में अंतर होने के कारण ही वो बच्चे क्या करते हैं, हिंदी सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। चलिए 4 नंबर को देखते हैं। कहानी सुनने से क्या होता है, बताना है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। सी कह रहा है बच्चे अनुशासित होते हैं। डी कह रहा है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर का। तो जो 4 नंबर का सही होगा ना, वो हो जाएगा डी नंबर, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जब आप कहानी सुनाते हैं ना, तो बच्चों की जो चिंतन शक्ति है, कल्पना शक्ति है, उसमें क्या होता है, वो विकास होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो आज का 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? कौन सी विधि बेहतर हो सकती है बच्चे के लेखन कौशल के मूल्यांकन में? आपको बताना है अपने अनुभव। बच्चा जो अनुभव कर रहा है ना, अगर वो लिखेगा उसे, तो उसका लेखन कौशल क्या होगा, वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना क्यों महत्वपूर्ण है? कौशल में बोलने का जो कौशल है वो महत्वपूर्ण है, क्यों है आपको बताना है। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। सी कह रहा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर डी कह रहा है मधुर वाणी। तो क्या हो जाएगा 6 नंबर का सही? जो 6 का सही होगा ना, वो हो जाएगा ए नंबर, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यानी किस प्रकार का सिचुएशन आपके सामने क्रिएट है, आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपनी अवधारणा को, अपने संदर्भ को, अपनी बातों को वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। इसीलिए बोलना कौशल क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, वो कह रहा है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। कौन सी चुनौती है? बच्चों के भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। बी कह रहा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों से मुक्त कराना। सी कह रहा है भाषा संसाधनों का अभाव है। डी कह रहा है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा 7 नंबर का? तो जो 7 नंबर का सही होगा ना, वो डी नंबर सही हो जाएगा, यानी
एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना, क्योंकि बहुभाषी कक्षा में ना अलग अलग भाषाओं के बच्चे आपको मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आपके बच्चे आएंगे जिनकी क्या होगी, मातृभाषा अलग अलग होगी। ऐसे कक्षा को आप किस प्रकार से पढ़ाएंगे, इसकी रणनीति तैयार करना ही क्या होता है, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। चलिए 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है ना भाषा शिक्षण के प्रतिकूल है। एक कह रहा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। बी कह रहा है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। सी कह रहा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा में सहायक होता है। या फिर डी कह रहा है व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। यानी आपकी कक्षा कैसी है? एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यह कथन क्या है? ये आपके भाषा शिक्षण सिद्धांत के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उसके क्या है, प्रतिकूल है ये, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि समावेशी कक्षा बोल रहा है ना यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का वो कह रहा है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? आपको बताना है कि एक आप भाषा शिक्षक हैं तो जो बहुसांस्कृतिक कक्षा है ना, आपको किस बात पे महत्व देना चाहिए, आपको बताना है। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति से समझना। बी कह रहा है बच्चों को व्याकरण सिखाना। सी कह रहा है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। या फिर डी कह रहा है बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अधिक से अधिक अवसर देना। तो कौन सा सही हो जाएगा? 9 नंबर का जो 9 नंबर का सही होगा ना वो डी हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चों को आप अधिक से अधिक अवसर देते हैं ना तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी भाषा को अधिक से अधिक वो सीख पाएंगे और एक दूसरे से वो अधिक से अधिक मिलजुल पाएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर को देख रहे हैं। 10 नंबर कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है प्राथमिक स्तर पर, आपको बताना है। ए कह रहा है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बी कह रहा है वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ कराना। सी कह रहा है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना। या फिर डी कह रहा है विभिन्न संदर्भों में भाषा का अंतर्गत। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो 10 नंबर का जो सही होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर। यानी प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ कराना, यानी रटंत विद्या को तो पहले ही एनसीएफ क्या करता है, खारिज कर देता है कि आपको रटंत प्रणाली से बच्चों को नहीं पढ़ाना है। और यहाँ पे तो प्राथमिक कक्षा की बात की जा रही है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 11 नंबर का वो कह रहा है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? आपको बताना है कि कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। यहाँ पे तो अभिभावक को हम पढ़ा नहीं रहे हैं। बी कह रहा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। या फिर सी कह रहा है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। सी कह रहा है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गृह कार्य के बारे में? तो 11 नंबर का जो सही होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी बच्चा कितना कर पाएगा, ये नहीं कि आपने पढ़ाया क्लास में कुछ नहीं और बहुत सारे एक्सरसाइज बच्चे को करने के लिए दे दिए, तो ऐसे में बच्चा कुछ भी वो नहीं कर पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो 12 नंबर का है। यानी भाषा के अभियात्मक कौशल है, कौन सा है आपको बताना है। सुनना बोलना, बोलना सीखना, पढ़ना लिखना, ये सुनना पढ़ना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा 12 नंबर का? तो जो 12 नंबर का सही होगा ना वो बी नंबर हो जाएगा, बोलना लिखना, ठीक है ना। भाषा का अभिव्यक्त कौशल बोलना लिखना है, ठीक है, अभिव्यक्त।
चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है ना 13 नंबर का, वो कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको क्या करना है, यहाँ पे असत्य कथन बताना है, ठीक है, ऑप्शन आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर को। 14 नंबर कह रहा है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। आपको बताना है इसमें उचित कौन सा है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बी कह रहा है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। सी कह रहा है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। डी कह रहा है भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा 14 का, तो 14 का सी इज द राइट आंसर। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। अगर बच्चा सुन नहीं पाएगा तो अच्छे से वो समझ नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। अगर वो पढ़ नहीं पाएगा तो वो लिख भी नहीं पाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 15 नंबर का, वो कह रहा है यानी पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। आपको बताना है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। भी कह रहा है चित्र पथ की शोभा बढ़ाता है, यानी पाठ की शोभा बढ़ाएगा चित्र। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। या फिर सी कह रहा है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा 15 का, तो 15 का डी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे की पाठ्य पुस्तक में पिक्चर दिया गया है ना, तो पिक्चर को देख करके बच्चा क्या करेगा, कल्पना करेगा और उसको यह समझने में सहायता करेगा। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे 15 क्वेश्चन। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपका प्ले स्टोर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं। और हाँ, इसके साथ ही इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लास चल रही है, सीडीपी की भी क्लास चल रही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्ले स्टोर क्लास को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।